आज गोल की थर्ड क्लास है। आज जादव सर की क्लास है। उम्मीद करता हूँ जिसको भी थर्ड चैप्टर पढ़ना हो, सॉरी, आज गोल की सेकंड चैप्टर की क्लास है। जादव सर लेंगे, पुणे से ना सर? यस सर, पुणे से। पुणे से। तो इसके बाद हर चैप्टर का जिनको भी इनिशिएटिव लेना बता दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थोड़ी अजीबोगरीब चीजें देखिए। मैंने बोला था ना मेरा ई कॉमर्स भी चलता है। प्रवीण सर यस देखो, यस यस। प्रवीण सर अपने बॉम्बे का माल पड़ा है, देखो ये बॉम्बे जा रहा है, ये बॉम्बे जा रहा है। ये थोड़ी अजीबोगरीब चीजें देखिए सब लोग। ठीक है, चलिए। तो आज मैं अपने वो वाले सेटअप में हूँ, किसमें? जो मेरा कारोबार है ना, एक और मैंने बोला था शॉप वाला नाम से जो अपना कारोबार है, जो ई कॉमर्स चलता है वो भी। और यकीन मानिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चीजें बनती नहीं है, चीजें बनाई जाती है। और बनाई नहीं जाती है, पहले इस पे काम करना होता है। एक बार ये बन जाता है ना, तो ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने भी सही जो बात। बनाया है सब किताबों के दम पे बनाया है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब बनाए। तो आगे की क्लास आपका समय ना मैं वो करते हुए मैं चाहूंगा कि जादव सर, आपका स्वागत है सर। आगे की क्लास आप कंडक्ट करें। हाँ, मैं माफी चाहूंगा, मेरा कैमरा ऑफ होगा, लेकिन बाकी यस सभी से निवेदन है, मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई साहब सब अपने अपने कैमरा ऑन कर लो यार। सामने वाले स्पीकर को फर्क पड़ता है। वो भी जॉब करके एकदम आए और आप लोगों के लिए सेशन ले रहे हैं। तो प्लीज अभी भी जिनके कैमरा ऑफ है, प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, प्लीज। यस यस। सर आप थैंक यू सर। अच्छा। और मैं आपको थैंक एडमिन यू। पैनल दे रहा हूँ सर, होस्ट बना रहा हूँ मैं आपको। तो यस आगे यस। जिनका भी माइक आपको ओपन लगेगा, आपको आप कंडक्ट कमांड करते आता है ना? यस यस यस, मुझे अभी हिमांशु जादव ज्वाइन हुआ है, वो मेरा लड़का ही है। उसको होस्टिंग हाँ। दे दूंगा। वो पीडीएफ शेयर करेगा और बाद में मेरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आप किनको बता रहे हैं? हिमांशु जादव, इनको एक एडमिन बना देता हूँ ना, इनको होस्ट बना देता हूँ। यस यस, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको होस्ट होस्ट कर दो। हिमांशु जादव को मैंने होस्ट बना दिया, अब हिमांशु जादव जिनको चाहे होस्ट बना सकते हैं। ठीक है सर, तो आप इसे कंडक्ट करिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया सबके सामने पेश होने का। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने भी वैसे लिया है ऐसे ही। बुक रीडिंग वैसे मैंने मैजिक बुक का किया है, ऐसे ओपन सेशन लेता हूँ मैं व्हाट्सएप पे। और सीक्रेट बुक का लिया है। और थर्ड बुक अभी चालू है मेरा, टाइम टाइम क्या बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो अभी आपने जो बुक जो है चालू किया गोल सेटिंग का, तो मैं भी बुक से बहुत कनेक्टेड हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। आई एम ए टीचर। सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ मीटिंग में, सभी लोग जो ज्वाइन हुए हैं। और खास करके अमित सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो आज का सेशन ले रहे हैं हम गोल सेटिंग पे। देखो, हमारा लाइफ में बहुत सारे गोल अचीव करने होते हैं हमको। देखिए अ, हम कर नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा, आपको क्या लगता है? चैट इन द बॉक्स, यू कैन यूज योर चैट बॉक्स, यू कैन टाइप कि हम अपने गोल अचीव क्यों नहीं कर पाते। सबसे पहले रीजन, अगर आप देखो, सुनिए मुझे। मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। 24 ईयर्स से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अंग्रेजी मेरा सब्जेक्ट है। 24 से पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, और साइड बाय साइड मुझे ये भी सेमिनार अटेंड करने की बहुत आदत है, हैबिट है। और मुझे भी ग्रोथ चाहिए, जैसे जैसे कि अमित सर ग्रोथ माइंडसेट वाले है, वैसा ही मेरा भी वैसा ही थिंकिंग है कि आदमी में, हर आदमी ने आगे आगे कुछ ना कुछ करना चाहिए। कि जहाँ पे है उससे नेक्स्ट लेवल कैसे पहुंच सके हम, उसका हमने सोचना चाहिए। तो इसलिए सेमिनार मैंने जून से, इस साल से स्टार्ट किए, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने लगभग हो गए हैं मुझे सेमिनार करते हुए जूम पे। तो बोलना ही चाह रहा हूँ कि अपने लाइफ के 4 मेन एरियाज है। जैसे कि हेल्थ है हमारा, हर एक को आज जिंदगी में हेल्थ चाहिए। अपना हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तो ही आदमी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो सेकंड एरिया है हमारा वेल्थ। सबसे पहले अगर हमको फोकस करना है तो हेल्थ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद में वेल्थ, उसके बाद में रिलेशन, और लास्ट है करियर एंड बिजनेस। लेकिन ये चारों अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके पास है, तो वो है आपका माइंडसेट। माइंडसेट जिससे कि, जिसका माइंडसेट स्ट्रांग है वो आगे जाने वाला है। जैसे अमीन सर अभी बहुत सारे फील्ड में बहुत कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनका ये फील्ड बहुत स्ट्रांग है। अगर इस फील्ड पे हम काम करते हैं तो हम लाइफ में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। 90% लोगों का यही प्रॉब्लम है। एक तो माइंड वीक है, या फिर माइंड मीडियम है लेकिन स्ट्रांग नहीं है। हमको ये बुक रीडिंग क्या सिखाता है? हमको बुक रीडिंग सिखाता है कि माइंड को कैसे स्ट्रांग करना है। हमारा ये पिलर अगर स्ट्रांग है, तो हमारा हेल्थ का भी पिलर स्ट्रांग रहेगा, हमारा वेल्थ का भी पिलर स्ट्रांग रहेगा, रिलेशन का पिलर स्ट्रांग रहेगा, और हमारा करियर का और बिजनेस का भी
आपका ये जो है पिलर वो स्ट्रांग रहेगा। अगर ये पिलर वीक है माइंडसेट का, तो आपके सब पिलर वीक रहने वाले हैं। इसलिए अमित सर ने जो सेशन स्टार्ट किया उनका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया शेयर करने का। तो माइंडसेट के ऊपर हमको क्या ऐसी चीजें हैं जो सिखाती है माइंडसेट स्ट्रांग करना, तो सबसे पहला है बुक्स। अगर आप अच्छी तरह पढ़ते हो, होता क्या है लाइफ में, बहुत से लोग सोचते हैं कि आज नहीं, अभी हमको जॉब लग गया, अभी ठीक है, कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, जॉब हो न हो, प्लीज ओपन योर कैमरा। यस, कैमरा ओपन ही है सर मेरा। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा, आपके लिए नहीं, कमेंट में आपके लिए नहीं कर रहा, आप अपना फ्लो में रहिए, मैं तो दूसरे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कोई नहीं। ओके, यस, थैंक यू सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि माइंडसेट अगर आपका स्ट्रांग है, ये पिलर अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, तो समझ लो कि आप लाइफ में कभी भी आगे बढ़ने वाले नहीं हो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ये दो उंगलियों के बीच में जो जगह है वो बहुत मैटर करती है अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो। यही डिसाइड करता है कि आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपके मन में कुछ थॉट क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब देखते हैं हम इस पर कभी भी लाइव आते हैं, मैंने उनको बहुत बार देखा है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में चल रहा है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। उनके मन में बहुत सारा ग्रोथ रिलेटेड चीजें आती है। वो तुरंत लाइव आते हैं और बोलते हैं कि आज हमारा ये सेशन होने वाला है, इतने मिनट का, उतने मिनट का। तो वो आते हैं और हमको बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेला आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ता। अगर सब लोग इकट्ठे जाते हैं तो आप किसी भी लेवल पर अचीव कर सकते हो। एक आदमी जितना आगे नहीं जाएगा, उतना वो सब लोगों को लेके जाता है, तो वो बहुत लेवल अचीव लाइफ में कर पाता है। जैसे कि अभी अमित सर ने फर्स्ट सेशन लिया, उन्होंने ब्रायन ट्रेसी का फर्स्ट चैप्टर लिया, बहुत अच्छी तरह से लिया। मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया। उन्होंने कुछ पीडीएफ यूज नहीं किया, डायरेक्टली बोला। उनका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा हाल खाया था। तो उनको बोला भी कि बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, क्योंकि मैं सुन रहा था, मैं टीचर था लेकिन पढ़ रहा था कि अरे अच्छा पढ़ रहा है मुझसे। तो फिर उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया कि किसी को सेकंड सेशन लेना है। सेकंड मैं बोला सर मैं ले रहा हूँ। उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, बोले कि आप ले सकते हो। तो उसके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो फर्स्ट चैप्टर में ना ब्रायन ट्रेसी, मेरा भी सबसे बढ़िया अगर कोई राइटर है तो ब्रायन ट्रेसी मुझे भी बहुत कनेक्ट करता है। वो दुनिया का नंबर वन ट्रेनर है टोनी रॉबिन्स, लेकिन वो मुझे जितना कनेक्ट नहीं हो करता जितना कि मुझे ब्रायन ट्रेसी करता है। अभी हर एक का अलग अलग रहता है। तो ब्रायन ट्रेसी का वो जो बुक सर पढ़ा रहे हैं, वो ऑलरेडी मैंने पढ़ी हुई है। तो फर्स्ट चैप्टर जैसे अमित सर ने बताया कि ब्रायन ट्रेसी आज इतने लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आज सब ऑल ओवर वर्ल्ड उनको लोग मानते हैं, पूछते हैं। एक अच्छा मोटिवेशन स्पीकर भी है, एक स्ट्रेटेजी भी बनाता है बिजनेस की, बिजनेस सिखाता है। हर एक कंपनी में बहुत बहुत चीजें पढ़ा रहा है वो। क्यों? उनकी लाइफ की शुरुआत कैसी हुई थी देखिए। 17-18 साल का लड़का, पढ़ाई पूरी नहीं की। पहले चैप्टर में जो अमित सर ने बताया, जस्ट मैं 2 मिनट में कवर कर रहा हूँ, उसके बाद में हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो दो दो अब 17-18 साल का लड़का जिसने पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, वो खेत मजदूरी भी कर चुका है, जो होटल में भी काम कर चुका है। जो काम उसको मिलता था वो काम वो करता था। इसका मतलब उसका लाइफ सेट नहीं था शुरुआती कुछ दिनों में। फिर उसके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई। क्या आई? किसी ने उसको बोला कि सेल्स सीख लो। लेकिन उनकी जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उसमें क्या क्या बोला है कि सेल्स भी उसने सीखा, लेकिन वो पहले दौर में वो क्या करता था, सिर्फ उसका रूम का रेंट निकल जाए उतना ही वो मेहनत कर रहा था कि मेरा रूम रेंट निकल जाए बस, और आगे मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। और फिर एक बार उसको एक आदमी ऐसा मिला कि जिसने उसे गोल सेटिंग क्या है वो सिखाया, जो कि गोल बुक हम आज उसकी पढ़ रहे हैं, गोल सेटिंग। उसने बताया कि ऐसे ऐसे अगर आप गोल सेट करते हो तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। उनको वो बात समझ में आ गई। उन्होंने खुद के लिए गोल सेट किया $1000 का, पहली बार लाइफ में। और सच में उनको जादू दिखा। उनको दिखा कि गोल सेट करने के बाद उनके मन में उस प्रकार के उस गोल को अचीव करने के विचार आने लगे कि कैसे अचीव कर सकता हूँ, क्या ऐसा चीज है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और उन्होंने वो सेलिंग के स्किल को अच्छी तरह मास्टर कर लिया। मास्टर करने के बाद धीरे 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 वो सेल्स के हेड के प्रमुख बन गए उस कंपनी में। और कंपनी का मालिक चेंज होने के बाद उस ब्रायन ट्रेसी को पूरे लोगों को सेल्स पढ़ाने के लिए हेड बना दिया। वहां से उसका जर्नी स्टार्ट हुआ ब्रायन ट्रेसी का। 17-18 साल का लड़का जिसकी पढ़ाई बीच में छूट चुकी है, ऐसा लड़का
सेल्स सीखने के बाद पूरी टीम को सिखा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके मालिक का ये कहना था कि आप मेरे टीम को पढ़ाओगे तो वो भी अच्छा सेल करेंगे। तो धीरे धीरे सबको उन्होंने सेल्स सिखाया, और जिन जिन लोगों को उन्होंने सेल्स सिखाया वो आदमी, उन्होंने बोला है उनकी स्टोरी में कि मिलेनियर भी बन चुके हैं, बिलियनियर बन चुके हैं। इसका मतलब क्या है? एक सामान्य सा आदमी अगर चाहे तो आगे में लाइफ में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है, और धीरे 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 उनको बीच में नीचे ऊपर नीचे होता रहा, लाइफ में अप एंड डाउन होता रहा, लेकिन उन्होंने एक बार पैसा कमाया, वापस गवाया, वापस कमाया, वैसा उनके लाइफ में हुआ है। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे मेरा सीक्वेंस इस जगह मैंने सेट कर लिया था, वो फिर से मैं अचीव करने लगा। ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। अभी हम देखते हैं सेकंड चैप्टर में क्या है। आई विल रिक्वेस्ट माय सन हिमांशु जादव, प्लीज शेयर द पीडीएफ, वी विल स्टार्ट द सेशन। एक सेकंड, आप फिर से आप दूसरा चैप्टर ले रहे हो, उससे पहले मैं थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ। बोलिए बोलिए। देखो भाई साहब, सभी लोगों को बोल रहा हूँ, ये पागलपन की दुनिया है। आप नहीं सोच सकते ना पागलपन क्या होता है। पागलपन वो चीज होती है जो आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा। ये मैंने जो ये क्लब स्टार्ट किया है ना, ये किया ही इसलिए है ताकि आप जितना ज्यादा पागलपन से ओत-प्रोत हो सकते हो उतना आगे बढ़ सकते हो। और पागलपन मतलब हम कोई नशा थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई यस गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। हमारे अंदर पागलपन अच्छी चीजें सीखने का है। हम, आप समझ रहे हो ना? तो सर एकदम वैसे आपका टाइम राजेश सर 6:40 का था, अब वो बढ़ के 6:50 हो गया। और जरूरत नहीं लगे तो पूरा टाइम खा जाना। मेरा जो 30 40 50 हजार रुपए कमाने का, 1 लाख कमाने का जो सेशन है, मैं नहीं उसको आगे लगा दूंगा। सर, कोई इसका मसला नहीं। खत्म कर दो, कोई आप प्रॉब्लम छह नहीं। चालीस से के बजाय 6:50 तक सेशन लीजिए। बस मैं यस इतना थैंक बोलना चाह रहा हूँ, ये सच में पागलपन की दुनिया है। आप केवल अपने माइंडसेट पे काम करो, चीजें कहीं भी पहुंचाई जा सकती है। ये देखो सामने मेरे पास एक, मैं मतलब कनेक्ट, पता मैं, मेरा मतलब बोलने का क्या है, मैं आप लोगों को क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ? कनेक्ट मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये हम बुक रीड नहीं कर रहे हैं, ये हम ऑलरेडी इसके ऊपर, क्योंकि हर आदमी यहाँ से परेशान है पैसे से। हम किसी से छल से पैसा कमाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी से के साथ कपट से पैसा कमाने की बात नहीं, गलत काम की तरह बेईमानी से हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको हमारी सही। ईमानदारी का चाहिए। ये यस अशोक जी आपके सामने बैठे हैं, ठीक है? ये जो अशोक जी हैं, काफी जॉब कर रहे थे, सीएचओ अपोलो में मैनेजर थे, ठीक है? मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। बाद में उनकी जॉब उन्होंने छोड़ी, फिर वो मेरे साथ आए, फिर अभी हमारे साथ काम करे। पिछले महीने इस समय 27 तारीख को जब मैं इनके साथ बैठा था, मैंने कहा बिजनेस में आ जाओ, कोई गारंटी नहीं कि बिजनेस में कमाएंगे नहीं कमाएंगे, हो सकता है भूखे मरना पड़े। मैंने बोला सही आओ बात। मेरे साथ, अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। और मैंने कहा माल का कोई गारंटी नहीं, कितना बिकेगा कितना नहीं बिकेगा, है ना? अब क्या होता है, कई बार आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ बातें। एक सेकंड में कुछ बताता हूँ। वो 172 का हिसाब का, 172 का सर, 6 महीने में मैंने, 1 महीने में 5 हजार का माल नहीं बिकता था। पूरा माइंडसेट का खेल। देखो, केवल माइंडसेट पर काम करा, ये देखो, 1,72,000 का माल बेचा गया घर बैठे बैठे। ये आप यदि देख पा रहे हो, पता नहीं आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, यस 1,72,000 रुपए का माल बेचा गया है, ठीक है? और ये केवल 7 तारीख के बाद का माल है, भले हमने 27 की बात करी। मेरा बस इतना, मैं आपको दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोलना ही चाह रहा हूँ, पूरा सही बात। गेम माइंडसेट का है। हम यहाँ पर यदि पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो केवल और केवल इसको इम्प्रूव करने की, 1 मिनट भी यदि मिल रहा है ना हमको, और 1 मिनट में भी यदि इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, तो वो 1 मिनट आपको कितना आगे ले जाएगा आप सोच नहीं सकते। और एक बात याद रखना, बिना माइंडसेट के सालों मेहनत कर लो, और माइंडसेट केवल 10 दिन के अंदर वो चीज अचीव होती है, ठीक है? तो बोलने का बस इतना सा मतलब है, ये हमारा इनिशिएटिव है। तो प्लीज अभी भी जो पार्टिसिपेंट्स के अभी भी कैमरा ऑन नहीं है, प्लीज ऑन कर लीजिए। आप एक भयंकर वाले लॉ ऑफ अट्रैक्शन जोन में, और जब तक अपनी एनर्जी को उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं करोगे ना, स्पीकर बदलते रहेंगे। आज यादव सर एक हो सकता है, कल प्रतिभा मैडम हो सकता है, कल महेश सर हो सकता है, सर प्रवीण सर आप हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये जो उन्होंने मेहनत करी है, अभी जो यादव सर पढ़ा रहे हैं ना, इन्होंने मेहनत करी है। इन्होंने यदि 2 दिन मेहनत करी, जब जाके वो 1 घंटा यहाँ बोल पाएंगे। तो सोचिए, किसी की 2 दिन की मेहनत आप 1 घंटे में ले जाओगे, तो आप तो बड़े आदमी बन गए कि नहीं? इसलिए यस जितने भी लोगों के अभी भी कैमरा ऑन है, प्लीज ऑन करें, ठीक है? यस। तो यादव सर सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, कैरी थैंक ऑन यू सर, सर। थैंक यू ठीक है। सर। तो हमारे बुक का नाम है लक्ष्य, जो कि ब्रायन ट्रेसी का गोल्स। उम्मीद से पहले पाए हर मनचाही चीज। अगर हमको जो भी चीज चाहिए लाइफ में, अगर वो उम्मीद से पहले चाहिए, तो आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा जो ब्रायन ट्रेसी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड चैप्टर देखिए।
यस, स्क्रीन शेयर हो रहा है, जस्ट मिनट, होल्ड ऑन। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट। सेकंड चैप्टर, यस, अपनी जिंदगी की बागडोर खामता में। देखो, फर्स्ट चैप्टर तो हो चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। उसका पहला ये हेडिंग क्या है? अपनी जिंदगी की बागडोर थामे। हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि अपनी जिंदगी को क्या करते हैं, वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहिए। कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, ध्यान में रखो। अगर आप खुद की हेल्प खुद करने के लिए तैयार नहीं हो, तो कोई भी आपकी हेल्प करने को तैयार नहीं होगा। आगे देखते हैं। सामान्य नियम है कि इंसान जिन चीजों के साथ पैदा होता है उनका महत्व बहुत कम होता है। असल महत्वपूर्ण चीजें तो वो होती है जिनसे वह खुद को बनाता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का सेंटेंस है कि हमारे पास जो चीजें होती है उस चीज का हम क्या करते हैं, हमको महत्व नहीं रहता, और लोगों को पास क्या है उसका हमको बहुत सारा महत्व रहता है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, उल्टा करना चाहिए। आपके पास जो चीजें है वो ढूंढनी चाहिए कि मेरे पास सच में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा जिससे कि लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। वो आपको सोचना चाहिए, खुद के ऊपर काम करना। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 साल की उम्र में मैं लड़का था। अभी ये स्टोरी हो रही है वापस ब्रायन ट्रेसी की, स्टार्ट हो रही है सेकंड चैप्टर में। 21 साल की उम्र, देखो, जो मैंने अभी पहले आपको बता दिया वही स्टोरी है, लेकिन बुक के माध्यम से। 21 साल की उम्र में मैं लड़का था। मैं कब कपाते ठंड में एक कमरे में छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, और दिन में इमारतें बनाने वाले मजदूर का काम करता था। ब्रायन ट्रेसी जो आज की लेवल में बहुत बड़े लेखक है, बहुत बड़े लेवल पहुंच चुके हैं, बिजनेस कोच है, लाइफ कोच है, बहुत कुछ बन चुके हैं लाइफ में। आज उनकी उम्र मेरे ख्याल से 70-85 के 80-50 के ऊपर है। वो बोल रहे हैं, उनकी लाइफ की स्टोरी बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं वो। 21 साल मेरी उम्र थी, मेरे पास कुछ नहीं था, कब कबर ठंड में एक कमरे में छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, और दिन में इमारत बनाने वाले मजदूर का काम करता था। देखिए, सुनिए। और आमतौर पर अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि भीतर कम से कम थोड़ी गर्मी तो रहती थी। इस वजह से मेरे पास सोचने के लिए ढेर सारा वक्त था। यानी वो बोल रहे थे कि मेरी उम्र से मेरे कमरे से बाहर नहीं निकलता था, छोटा सा रूम था मेरा, लेकिन बाहर नहीं निकलता था। सोचने के लिए मेरे पास बहुत सारा वक्त था। एक रात किचन की छोटी सी टेबल पर बैठे बैठे दिमाग में जागरूकता की एक कौन आई, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि आगे की जिंदगी में मेरे साथ जो भी चीज होगी वह मुझ पर निर्भर करती है। एक थॉट उनके दिमाग में आया, अगर मुझे लाइफ सेट करनी है तो जो कुछ करना है मुझे करना है। अगर मुझे मेरी जिंदगी की बागडोर में अपने हाथ में थामता हूँ तो ही मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। ये थॉट उनके दिमाग में आ गया, और उस थॉट ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि आगे की जिंदगी मेरे साथ जो भी चीजें होगी वह मुझ पर निर्भर करती है। कोई भी मेरी मदद करेगा नहीं, कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा। मैं घर से हजारों मील दूर था, और काफी समय पहले ही कभी वापस न लौटने का फैसला कर चुका था। देखो वो क्या बोल रहे हैं, उनकी स्टोरी बोल रहे हैं कि मेरे घर से हजारों मील दूर था, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊँ लाइफ में, तब तक मैं घर पे लौटने वाला नहीं। डिसीजन कर लिया था, फॉर्म। उस पल मैंने साफ साफ देख लिया था कि अगर मेरी जिंदगी में किसी चीज को बदलना था तो यह मुझ पर निर्भर करता है। अगर मैं इसे नहीं बदलूंगा तो कोई भी नहीं बदलेगा। इसके लिए मैं जिम्मेदार था। उनको उस किचन में एक बार रात को थॉट आया कि अगर मुझे मेरे लाइफ की बागडोर मुझे हाथ में दे दी है, तभी मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, अन्यथा मैं लाइफ मेरी चेंज नहीं कर पाऊंगा। ये जब उन्होंने सोचा, उसके बाद में क्या हुआ, देखो, महान खोज। मुझे अब भी वह पल याद है। यह पहले पैराशूट जंप की तरह था। वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे वो वाक्य याद है, वो मोमेंट याद है, वो क्षण मुझे याद है कि जैसे आदमी पैराशूट में पहली बार जंप मार लगाता है हेलीकॉप्टर से, तो उसे जैसे डरावना लगता है, क्या लगता है, डरावना भी और उल्लासपूर्ण भी। मुझे जब मैंने सोचा कि मुझे मेरी जिंदगी की बागडोर हाथ में लेनी पड़ेगी तभी मेरा लाइफ चेंज हो सकता है, तो उनको क्या लगा,
कि वो थॉट सॉरी, मेरा स्विच ऑफ हो गया फोन। जस्ट अ मिनट, मैं दूसरे फोन से ज्वाइन किया। माइक ऑन किया, माइक माइक। यस सॉरी, मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका है, तो मैंने मेरे बेटे के यहाँ से ज्वाइन किया है, हिमांशु के यहाँ से। तो यहीं से भी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। हिमांशु जी, आपको होस्ट बना दिया गया है। यस सर, यस सर। आगे आप ही ऑपरेट करिएगा। यस यस यस, थैंक यू सर। यहाँ से मैंने ज्वाइन किया हिमांशु के यहाँ से। मेरा फोन जब बैटरी डाउन हो गया, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। जस्ट मिनट। यस, यहाँ पे था महान खोज। तो यहाँ पे हम थे महान खोज पे, कि उनके मन में एक विचार आया, एक विचार थॉट उनके मन में क्रिएट हुआ। और वो क्या सोच रहे थे कि वो थॉट सोचने के बाद, जैसे कि आदमी पैराशूट से ऊपर नीचे जंप जंप पहली बार जब लगाता है, तो उसे बहुत डरावना महसूस हो गया। अभी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा उसके मन में विचार आते हैं। मुझे वो थॉट डरावना भी लगा और बहुत उल्लासपूर्ण भी लगा। ब्रायन ट्रेसी बोल रहे हैं। मैं जिंदगी की सरहद पर खड़ा हुआ था और मैंने कूदने का फैसला कर लिया था। ब्रायन ट्रेसी क्या बोल रहे हैं कि मैंने अभी डिसाइड कर लिया था कि मेरी जिंदगी की बागडोर मैं खुद के हाथों में लेने वाला हूँ। कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था उसी मोमेंट पे। उस पल से मैंने स्वीकार कर लिया कि अपनी जिंदगी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं जान गया कि अगर मैं अपनी स्थिति को बदलना चाहता हूँ तो मुझे अलग बनना होगा। उनके मन में थॉट क्या आया सेकंड, कि मुझे अगर अपनी जिंदगी को बदलना है तो मुझे कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग बनना चाहिए, बनना होगा, क्योंकि मैं ही जिम्मेदार हूँ। हम क्या करते हैं, हम उसका उल्टा करते हैं लाइफ में। हम बोलते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर हम फेल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि परिस्थितियां जिम्मेदार है। मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, माता पिता ने अच्छा पढ़ाया नहीं मुझे, मुझे सौगात में कुछ पैसा मिला नहीं मेरे माता पिता से। ऐसे हम अपना फेल्यूर दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश पड़ते हैं। लेकिन ब्रायन ट्रेसी क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेस होने वाले नहीं हो। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपकी खुद की जिम्मेदारी आपको खुद उठानी पड़ेगी। जो कुछ आपके लाइफ में हो रहा है आप जिम्मेदार हो। सबसे पहले ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया, इसका मतलब ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। तो मुझे अलग बनना होगा। हर चीज पर हर चीज मुझ पर निर्भर करती है। फ्रेंड, जैसे को एक बात समझ में आ गई, अगर मुझे कुछ करना है तो खुद से करना होगा। मैं बदलूंगा तो ही मेरी लाइफ बदलेगी। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा आप सभी को कि जब हम अंदर से चेंज होते हैं, कोई हमको कितनी बार बोले कि बदल जाओ बदल जाओ बदल, हम बदलते नहीं। जब हमको अंदर से फील होता है कि मुझे चेंज होना है, मुझे बदलना है, तभी आदमी में चेंज होता है। कोई मोटिवेशन स्पीकर आपको बदल नहीं सकता, कोई बुक कोई किताब आपको बदल नहीं सकती, जब तक आप इस माइंड में डिसाइड करते हो कि मुझे चेंज होना है। जब तक आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। जब आप आपके माइंड को कंट्रोल करोगे, उस दिन से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव दे सकते हो आप। आपका माइंड बोलता है कि मुझे जल्दी सोना है, लेकिन उठना नहीं है जल्दी, तो आप वैसे ही करते हो। इसका मतलब क्या है, ये माइंड आपको चला रहा है।
माइंड बोलता है मुझे अभी पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, आप नहीं पढ़ते हो, माइंड आपको चला रहा है। माइंड आपको बोलता है मेडिटेशन नहीं करना है, नहीं करना है, आप नहीं करते हो, माइंड आपको चला रहा है। अगर आपका आपकी लाइफ माइंड चला रहा है तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। आपको आपके माइंड की बागडोर आपके खुद के हाथों में लेनी पड़ेगी, और वो माइंड आपके हिसाब से चलना चाहिए। वो माइंड आपका सेवक है। उल्टा हो चुका है, यहाँ पे क्या हो चुका है, हम उसके सेवक बन चुके। माइंड जैसे बोलता है वैसे हम करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। बाद में मैंने सीखा कि जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो आप बचपन छोड़कर वयस्क बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लेते हैं। मैंने तो क्या बोल रहे हैं कि जब आपकी खुद की जिम्मेदारी आप खुद उठाते हो, तभी आप एक बचपन छोड़कर वयस्क बनने की दिशा में निकल पड़ते हैं। दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग यह काम कभी नहीं कर पाते। क्या बोल रहे ब्रायन ट्रेसी? ज्यादातर लोग ये बात कभी भी कर नहीं पाते। क्या बात? खुद के लाइफ की जिम्मेदारी खुद उठाना। जो कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है, मैं जिम्मेदार हूँ, ये सोच ज्यादातर लोग ला ही नहीं पाते, कभी नहीं कर पाते। मैं 40-50 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐसे असंख्य स्त्री पुरुषों से मिला हूँ जो अब भी बचपन के दुखद अनुभव के बारे में बड़बड़ा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। देखो ब्रायन ट्रेसी क्या बोल रहे हैं कि मैं दुनिया घुमा हूँ, और हर देश में क्या क्या देखा है, 40 से 45 40 से 50 लोग के बीच में जो उम्र के लोग हैं वो भी आज भी क्या सोचते हैं कि बचपन में मुझे ऐसा हुआ था तो मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया, तो ऐसा मेरा दुखद अनुभव कुछ ना कुछ वो शेयर करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो पीछे ही अटके हुए हैं। अगर वो पास्ट में अटके हुए हैं तो फ्यूचर में क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बन सकता। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आपको प्रेजेंट में जीना रहेगा। हम क्या करते हैं, या तो पास्ट में सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, तो फिर मैं आगे बहुत आगे कुछ कर पाता, या फिर अरे मेरा फ्यूचर कैसे हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। फ्यूचर में, पास्ट या फ्यूचर में, प्रेजेंट में आपको जीना है। आपको ना फ्यूचर में जाना है, ना ही पास्ट में सोचना है, और तभी आगे आप बढ़ सकते हो। तो आगे देखते हैं। ज्यादातर लोग यह काम कभी नहीं कर पाते थे। मैं 40-50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों से ऐसे असंख्य से कुछ मिला हूँ जो अब भी बचपन में दुखद अनुभव के बारे में बड़बड़ा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, और अपनी समस्याओं का दोष दूसरे लोगों या परिस्थिति पर मढ़ रहे हैं। पेरेंट से बोल रहा हूँ कि मैं दुनिया घुमा हूँ, हर देश में ये समस्या देख रहा हूँ। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, अपनी परिस्थिति को दूसरे को ऊपर दोष दे रहे हैं। मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मेरे पास पढ़ाई नहीं अच्छी थी, मेरे पास माँ बाप ने अच्छा अच्छा पढ़ाई नहीं दिया मुझे, या फिर मेरा रिलेटिव ऐसे ऐसे निकले। कुछ ना कुछ उनके पास रीजन है। जब तक आप रीजन दिखाते हो, जब तक आपके पास में कोई ना कोई रीजन है दिखाने के लिए, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे लाइफ में, कभी सफल सब कभी आगे आगे नहीं जाओगे। तो कई लोग अब भी उस चीज के बारे में नाराज है जो उनके माता पिता ने की या नहीं की थी। कोई कोई लोग माता पिता से नाराज है, ऐसा उन्होंने नहीं किया, ऐसा उन्होंने करना चाहिए था। जो हो गया वो हो गया, और यह 20-30 या 40 साल पहले की बात थी। वे अब भी अतीत के जाल में फंसे हुए हैं और उससे आजाद नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब ज्यादातर लोग पास्ट में जी रहे हैं। आपके सबसे बुरे शत्रु क्या है, देखेंगे आगे। ब्रायन ट्रेसी क्या बोलते हैं हमको आगे। सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु है। देखो सबसे एक ही सेंटेंस पहला, जो आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग आ रही है वो कोई भी हो, सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता सक्सेस की और खुशी की सबसे बड़ी एनिमी है। अगर आपके मन में नकारात्मक थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो आप सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपके मन में नकारात्मक थॉट आ रहे हैं तो आपको खुशी कभी भी मिलने वाली नहीं है। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोक के रखती है, आपको थका डालती है, और आपकी जिंदगी की सारी खुशियां चूस लेती है। आपको नीचे भी लाती है
थका भी देती है और जिंदगी की सारी खुशी चूस देती है। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाओं ने इंसान और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना अतीत की सभी महामारियों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाया। क्या बोल रहे हैं ब्रायन ट्रेसी कि ये नेगेटिव थिंकिंग ने जितना नुकसान किया है आदमी का, इतना आज तक जो भी बीमारियां हुई है, महामारियां हुई है, उसमें से जितना नुकसान हुआ, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये नेगेटिव थिंकिंग है। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं, तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्य से आप यह काम कर सकते हैं, बशर्ते आप इसका तरीका सीख लें। आपको नेगेटिव थिंकिंग से कैसे सोचना है, कैसे बाहर निकलना है, उसका तरीका बोल रही है ब्रायन ट्रेसी। डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, उड़न, हीनता की भावनाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न होने वाले 4 खास कारण होते हैं। क्रोध उत्पन्न होने के 4 कारण होते हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं और आप अपनी सोच से परे छिटक देते हैं, तो आपकी नकारात्मक भावनाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती है। जब आपकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती है, तो उनकी जगह पे हमको क्या करना है? देखो, हमको जो पहली जो भावनाएं बोली है, डर। अगर आपके मन में डर है, सक्सेसफुल होना भूल जाओ। आत्मकरुणा, अगर आप खुद के ऊपर करुणा कर रहे हो, सक्सेसफुल होना छोड़ दो। किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, सक्सेसफुल होना छोड़ दो। उड़न है किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, वस्तु के बारे में, छोड़ दो। चिंता की भावनाएं है, छोड़ दो। क्रोध उत्पन्न हो रहा है, छोड़ दो। ये सब हमको भावनाएं नीचे लेके जाती है। और अगर हम अच्छी भावनाएं कौन सी है देखेंगे आगे। देखो सेकंड लास्ट यस क्या है? तो उनकी जगह प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आ जाती है। तो आपको क्या करना है? जो अच्छी भावनाएं आपको मन में रखनी है, प्रेम होना चाहिए सबको, सबके लिए, शांति होनी चाहिए आपके मन में, खुशी होना चाहिए, उत्साह चाहिए, उमंग होनी चाहिए हर चीज के लिए, हर गोष्ठ के लिए। आगे देखते हैं। और आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है, कई बार चंद मिनटों में, और कई कबार तो सेकंडों में भी चेंज हो सकता है। लेकिन आगे देखिए, खुद को सही साबित करना छोड़ दे। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो भी लाइफ में हो रहा है, वो बोलते हैं कि मेरा ही टॉपिक, मेरा ही मुद्दा सही है। खुद को कभी सही साबित करना छोड़ देना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी बोल रहे हैं, किसके बारे में देखेंगे आगे। नकारात्मक भावनाओं के 4 बुनियादी कारणों में से पहला पहला है खुद को सही साबित करना, जस्टिफिकेशन छोड़ देना चाहिए। आप तभी तक नकारात्मक रह सकते हैं जब तक कि आप अपने और दूसरों के सामने खुद को सही साबित कर सके कि आपका नाराज होना या बुरा मानना जायज था। अगर पति पत्नी का कोई ये हो गया, क्वारल हो गया, भांडन हो गया, तो फिर वो क्या बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि मैं ही सही हूँ। तो क्या होगा आगे? इसलिए गुस्से लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं के कारण विस्तार से बताते हैं कि कैसा हुआ था, क्या हुआ था, जो है मुझे उससे ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था, ऐसा उसने मुझे बोला, इसलिए मैंने मुझे ऐसा उससे बोला। वो सब छोड़ दो। ध्यान रहे, अगर आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही साबित नहीं कर सकते, तो आप नाराज भी हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, अपना ही पॉइंट आगे लेके जाते हैं, और मैं कैसे बराबर था, मैं कैसे सही था, उसमें अपनी एनर्जी गवा देते हैं। वो क्या बोले ब्रायन ट्रेसी, आपको खुद को सही साबित करना छोड़ देना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अर्थव्यवस्था बदलने और कंपनी की बिक्री घटने की वजह से किसी कर्मचारी की नौकरी से निकाल दिया जाता है। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, किसने? ब्रायन ट्रेसी ने। ये एग्जाम्पल पकड़ लो कि अर्थव्यवस्था चेंज हो गई, मंदी आ गई, कंपनी में बिक्री कम हो गई, और उस कंपनी ने उस कर्मचारी को कंपनी से निकाल दिया। ये हो गया एग्जाम्पल। तो उसका रिएक्शन क्या होगा, देखो आगे। बहरहाल वह कर्मचारी इस निर्णय के लिए अपने बॉस से नाराज हो जाता है। वो बोलता है कि बॉस ने मुझे निकाला है, बॉस ने मुझे निकालना नहीं चाहिए था, मेरा काम तो अच्छा था, मुझे क्यों निकाला? अभी अर्थव्यवस्था तो उसके हाथ में नहीं है, बॉस के हाथ में। और अपने गुस्से को तर्कसंगत साबित करते हुए
वे सारे कारण गिनाता है कि उसे नौकरी से निकालना क्यों अनुचित है। उसका गुस्सा इतना बढ़ सकता है कि हिसाब बराबर करने के लिए वह मुकदमा भी दायर कर दे। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि मुझे निकालना अनुचित था, तो मैं बॉस के ऊपर केस ठोक दूंगा। ऐसा जब वो उसका गुस्सा ज्यादा हो जाएगा तो वो बोलता है। जब तक वह अपने बॉस और अपने कंपनी के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही ठहराता रहेगा, वे उसे नियंत्रित करती रहेगी और उसकी ज्यादातर जिंदगी तथा सोच सोच पर वो हावी हावी रहेगी। लेकिन जैसे ही वह कहता है, ठीक है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, इस तरह की चीजें होती रहती है, इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। कर्मचारियों की छटनी हमेशा ही होती है, होती रहती है। मुझे लगता है कि बेहतर यह होगा कि इस नौकरी कि मैं नई नौकरी खोजने में व्यस्त हो जाऊँ, ये बेहतर होगा। अगर वो इंसान सही को सोच वाला हो, वो क्या सोचेगा कि ठीक है, ऐसी चीजें होती रहती है, एक नहीं तो अगला दूसरी मुझे मिल जाएगी नौकरी। तो बेहतर यह होगा कि मैं नई नौकरी खोजने में व्यस्त हो जाऊँ। वैसे ही उसकी नकारात्मक भावनाएँ काफ़ूर हो जाती है। ये वो उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता है। वह अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लेता है। उसका लक्ष्य क्या है? उसका फ़ोकस क्या है? उसे क्या अचीव करना है लाइफ़ में? वह उन कदमों के बारे में एकाग्रचित्त हो जाता है, जो वह दोबारा नौकरी पाने के लिए उठा सकता है। उस कदम को वो फ़ोकस करने लगता है कि क्या करने से मुझे नौकरी मिल सकती है दोबारा दूसरी। जैसे ही वह खुद को वही सही साबित करना छोड़ देता है, वह ज़्यादा सकारात्मक और असरदार बन जाता है। इन एग्ज़ाम्पल क्या देखा हमने कि जब वो छोड़ देता है खुद को सही साबित करना, तभी वो शांत होता है, तभी उसका लाइफ़ धीरे से अच्छी तरह अच्छा मोड़ लेता है। बुद्धि संगत बहाने छोड़ दे। नेक्स्ट है बुद्धि संगत बहाने छोड़ दे। नकारात्मक भावनाओं का दूसरा कारण है बुद्धि संगत बहाने बनाना, रैशनलाइज़ेशन। मेरे ख्याल से 6:48 हो चुके हैं या 40 हो चुके हैं, 6:40। 10 मिनट मेरे पास और है। या फिर अमित जी 10 मिनट है क्या, 5 मिनट कैसा बोलिए आप? ले लीजिए सर, 10 मिनट ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। ले लीजिए। आप 6:50 तक ले लीजिए सर। ओके सर, उसके थैंक बाद आगे का चैप्टर बाद में कैरी ऑन कर लीजिएगा। यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक ठीक है सर। यू। बुद्धि संगत बहाने छोड़ दे। अभी क्या है वो देखो, पॉइंट से क्या बोल रहे हैं। नकारात्मक भावनाओं का दूसरा कारण क्या है? बुद्धि संगत बहाने बनाना। उसको बोला गया है राशनलाइजेशन। जब आप बुद्धि संगत बहाने बनाते हैं, तो आप सामाजिक दृष्टि से किसी बुरे काम को सामाजिक दृष्टि से अच्छा साबित करने का तर्कसंगत स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं। जो काम समाज बुरी तरह से उस काम को समाज बुरा ठहराता है, उसे हम क्या करते हैं? अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। अभी क्या है वो देखते हैं आगे। जिस काम को आप बुरा या नाखुश महसूस करते हैं, उसे सकारात्मक रोशनी में पेश करने का सही साबित करने के लिए बहाने बनाते हैं। यानी बुरे काम को आप सही साबित करना या फिर वो अच्छा है वो काम, ऐसा आप सोचते हैं, मानते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। आप सही नज़र आने वाला स्पष्टीकरण गढ़कर अपने कामों को सही साबित कर देते हैं। स्पष्टीकरण ऐसा कुछ बनाते हैं आप कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा ही हो, वो बुरा नहीं है। हालाँकि मन ही मन आप जानते हैं कि आप उस गलत काम में सक्रिय प्रतिभागी थे। आप अक्सर खुद को सही रोशनी में पेश करने के जटिल तरीके अपनाकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि कुल मिलाकर आपका व्यवहार अच्छा था। बुद्धिसंगत बहाने बनाने की आदत से आपकी नकारात्मक भावनाएं जिंदा बनी रहती है और फलती और फूलती रहती है। अगर आपको ऐसी आदत है कि जो कुछ आप कर रहे हो, गलत भी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारा कारण मीमांसा जोड़ रहे हो आप। तो ब्रायन ट्रेसी बोल रहे हैं कि आप नेगेटिविटी को पकड़े हुए हो। आपको नेगेटिविटी छोड़ देनी चाहिए। आपको ऐसे बुद्धिसंगत कारण या बहाने छोड़ देने चाहिए। खुद को सही साबित करने और बुद्धिसंगत बहाने बनाने के लिए हमेशा इस बात की
जरूरत होती है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी समस्या का स्रोत या कारण माने। क्या बोला उन्होंने, वापस पढ़ता हूँ देखो। खुद को सही साबित करने और बुद्धिसंगत बहाने बनाने के लिए हमेशा इस बात की जरूरत होती है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी समस्या का स्रोत या कारण मानते हैं। कि मेरे पास आपके लाइफ में कोई समस्या है, उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार है। वो कैसे जिम्मेदार है, उसके बहुत सारे कारण आप सोच लेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए वो जिम्मेदार है। मैं नहीं जिम्मेदार, वो जिम्मेदार है। आप खुद को शोषित या पीड़ित की भूमिका में देख रहे होते हैं कि मैं शोषित हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मेरे पास मेरे मेरे साथ ये गलत चीजें हुई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। इसके बहुत सारे कारण विमर्श आप करने लगते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को शोषक या बुरे व्यक्ति की श्रेणी में डाल शामिल कर देते हैं। वो व्यक्ति बुरा है या फिर वो संगठन बुरा है, ऐसा उसको आप शिक्का दे सकते हो। ये बुरे व्यक्ति है, ये संगठन बुरे है। दूसरों की राय से ऊपर उठे। सर, अमित सर जी, जब आपको बोले कि टाइम हो गया तो आप मुझे रोक लेना, नहीं तो मैं मेरा चल रोकूंगा, ऐसा प्रॉब्लम। नहीं नहीं कोई नहीं, अभी आप 6:50 तक है, 8 मिनट आप कंटिन्यू कर लीजिए। ओके और आप चाहें अभी क्लोज करना तो क्लोज कर देते, क्योंकि मुझे इनको एक समा बांधना पड़ेगा। यस यस, चलिए 1 मिनट। अभी का, हाँ सर, वही कर देगा, रोक देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ आप कंक्लूड कर दीजिए। देखिए अभी यस यस हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हम 40 यस, मिनट मैं 50 मिनट के आसपास कंक्लूड हम, करता हूँ। यस यस, कंक्लूड कर यदि देता हूँ। कोई चीज छूटी भी होगी तो सर आप अगली बार कैरी ऑन कर लीजिएगा। और थर्ड चैप्टर के लिए कौन तैयार है, कौन पढ़ना चाहता है, फटाफट से भैया हैंड राउस करो। यही 10 मिनट है, इसी में हमको डिसीजन लेना होता है। जो करना होता तो भी इसी में करना होता, जो नहीं करना होता तो भी इसी में नहीं करना होता। तो जितने भी लोग आप मुझे सुन पा रहे, भैया थर्ड चैप्टर कौन पढ़ना चाहता है, गोल बुक का थर्ड, क्योंकि अभी सेकंड की कोई चीज बची है। एस कुमार सर आप पढ़ना चाहते हैं, गोल बुक का सेकंड चैप्टर अभी बचा है। जादव सर अभी वो कंप्लीट, आज का तो जितना हुआ हुआ, उसके बाद जादव सर करवा देंगे। एस कुमार सर प्लीज ओपन योर माइक। आप पढ़ना चाहते हैं कुमार सर? प्लीज ओपन योर माइक सर, ये हमारी क्लास है, आपकी क्लास है। माइक ओपन अभी नहीं, करिए। थोड़ा सा हाँ एक दो जी दिन सर, बाद। मैं पढ़ना नहीं चाहता महेश हूँ। सर अभी नहीं, नहीं महेश सर आप चाहेंगे आपको ही पढ़ने का मौका देंगे। ये एस कुमार सर करके कोई है, सर ने हाँ अभी जी हाँ ओपन जी करा हाँ है। जी, जी सर, कहाँ से आप? इंदौर से। अरे मैं भी तो इंदौर से ही हूँ सर। कहाँ पर है आप? मैं इधर चौथराम मंडी के पास में। और मैं सपना संगीत में बैठा हुआ हूँ। ओके सर। अच्छा, तो कोई नहीं सर, आप ले लीजिए। थर्ड चैप्टर आप रीड कर लीजिए, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर, एडमिन नंबर आपके पास होगा, है ना? हाँ जी हाँ एडमिन जी, जी एडमिन का जी, नंबर तो आपके पास होगा ही व्हाट्सएप पे, और हाँ जी हाँ नोटिफिकेशन भी जी, आते हैं जिस नंबर से, उसी नंबर मैसेज कर दीजिएगा। अभी जी अगला जी सर जी। आपका जादव जी, जादव सर से जब तक पूछ ले। जादव सर आपका अगला चैप्टर कब कब ये चलेगा ना अभी चैप्टर? हाँ चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम। यस तो यस सर। ये चैप्टर आज जो जितना हो रहा है सर वो कर लेते हैं। इसके बाद में 2 4 5 दिन के अंदर आप मेरे को एक मैसेज कर दीजिएगा, जो टाइम स्लॉट होगा आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, यस आप सर, ले लीजिएगा चैप्टर। यस सर, ठीक है, यस सर। इंदौर सर, कुमार सर इंदौर वाले, ये चैप्टर लेंगे आपका अगला थर्ड चैप्टर। और कोई भी इच्छुक है क्या? कोई और हो तो प्लीज प्लीज बता दीजिए। मैडम है प्रतिभा मैडम हैदराबाद से। मैं 5th चैप्टर लूंगी। हाँ ठीक है, फिफ्थ चैप्टर। और कोई? भैया अपने अपने चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, आपको समय मिल जाएगा यदि आप चाहते हैं तो। और कोई? चलिए, अभी फिफ्थ चैप्टर बुक हो गया, थर्ड थर्ड चैप्टर बुक हो गया। फोर्थ चैप्टर बचा है, जिनको भी लेना हो फोर्थ ले लीजिएगा। बाकी सेकंड चैप्टर तो ज्यादा सर कंप्लीट कराएंगे। अग्रवाल सर आप चाहते हैं? अग्रवाल सर? हाँ, उन्होंने हाथ रेज किया है, हैंड रेज किया है। जी अरविंद सर, हाँ जी आप चाहते हैं फोर्थ चैप्टर? जी जी जी। कहाँ से आप सर? शाहजहाँपुर से। कहाँ से? शाहजहाँपुर शाहजहाँपुर। शाजापुर। शाहजहाँपुर। शाजापुर ये इंदौर के पास वाला? हाँ अच्छा, पास के हो, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप फोर्थ चैप्टर पकड़ लीजिए सर, आप फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे ही टाइम स्लॉट होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, अभी से आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब जादव सर का खत्म होगा, उसके बाद हमारे इंदौर वाले सर एस कुमार सर का हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा, उसके बाद प्रतिभा मैडम का हो जाएगा। और कोई भी इच्छुक है तो बोल दीजिए, ये आपकी क्लास है, ये आपका सब कुछ है। देखिए, ठीक। इस बहाने आप बुक पढ़ पा रहे हो, आपको समझ रहे हो बात, लोगों को पढ़ाने की इस बहाने आपकी भी कंप्लीट हो रही थी। ठीक है ना? सर, जिस दिन कोई रहेगा नहीं मुझे बोल दीजिए, मैं कर लूंगा। हाँ सर, आपको बोल दूंगा। जी सर, ठीक है, तो सर आप कंटिन्यू करके एंड कर दीजिए, ये आपका सेशन है, आप अपने हिसाब से एंड कर यस दीजिए यस सर। यस। ठीक है। तो जब तक मैंने आज तक जो भी पढ़ा है आप सभी को,
मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, तो अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। इस सेशन में सर ने अच्छा परफॉर्म दिया है हमको, अमित सर ने। जो सेकंड चैप्टर जिसे मैं बोल रहा है, कुमार सर पढ़ा रहे हैं, थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर प्रतिभा मैडम पढ़ा रही है। तो जो भी आपको चाहिए वो पढ़िए आप। बुक आपके पास रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास पीडीएफ तो है, आपको चाहिए तो मैं सेंड कर सकता हूँ ग्रुप के ऊपर। तो हो हाँ, आप सकता है या पीडीएफ फिर सेंड कर दीजिएगा सर। यस यस यस, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। तो वो जो पीडीएफ है मेरे पास, मैं मेरे पास अमित सर के ग्रुप में जो है सभी लोग ज्वाइन, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। जिसको भी पढ़ना चाहिए वो पढ़ सकता है, घर भी पढ़ सकता है, घर पे भी उसका यूज़ कर सकता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि आप लाइव में आते हो तो आप ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको रहते हैं हमारे को अटैच, तो उनका एनर्जी और हमारा एनर्जी और उनको मैच होता है। जैसे कि अमित सर का है, बहुत बड़ा ऑरा है उनका, तो उनका और मेरा फ्रिक्वेंसी मैच हो गया, तो मैंने उनको बोल दिया कि मुझे भी करना है सर। तो बोले कि ठीक है, कर सकते हो आप। तो ऐसे आप भी कनेक्ट रहिए सभी, और आपको अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद आपको सभी को। तो वापस से यहाँ पे मैं रुकता हूँ, और अमित सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर जी का। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे रुकते हैं। यस, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं मीटिंग में। मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बोलो। सर आपको कुछ बोलना है अमित सर जी? हाँ, कर सकते सर, एंड कर सकते हैं आप। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू हाँ, सर। आपके हिसाब से कर दीजिए। यस यस।